बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूड़ी, जो अमूमन सभी घरों में बड़े शौक़ से खाई जाती है। और हम लोग पूड़ियाँ जब बनाते हैं तो अंदर से थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है, जिसकी वजह से या तो हमारी पूड़ियाँ नरम नहीं होती, तो या तो हमारी पूड़ियाँ क्रिस्पी नहीं होती। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह हम नरम और क्रिस्पी पूड़ियाँ बना सकते हैं, और किस तरह जो हम ऐसी पूड़ियाँ बनाएं जो सभी को पसंद आए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया ये बर्तन, इसके अंदर हम डालेंगे मैदा मैंने लिया था 500 ग्राम। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आटा, गंदम का आटा लेंगे, और ये मैंने 250 ग्राम लिया है। मतलब कि मैदे की निस्बत हमें आधा आटा यूज़ करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर घी ऐड करेंगे, मेल्ट किया हुआ। तो घी इसलिए ऐड करेंगे, घी की वजह से ये जो है हमारी पूड़ियाँ हैं ना वो थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी होंगी। तो ज़ाहिर सी बात है हमें पूड़ियाँ नरम और क्रिस्पी दोनों ही चाहिए। तो क्रिस्पी के लिए ये हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे गूँध देंगे आटे को। और जो हमारा पानी है ना वो नॉर्मल स्टेज में हो, ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ही गर्म हो। थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँदेंगे, और इसकी जो डो है ना वो ना ही ज़्यादा हम सख्त रखेंगे और ना ही हम नरम रखेंगे, नॉर्मल से रखेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके आटे को गूँदेंगे। थोड़ा सा आटे में पानी ऐड किया, उसे गूँधा, फिर अगले थोड़े से आटे में पानी ऐड किया तो उसे गूँधा। अब ये हमारा आटा जो है ना वो गूंद गया हुआ है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे घी, ये भी मेल्ट किया हुआ है। इसको घी लगा के रख देंगे, 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये जो है ना हमारी इससे पूड़ियाँ भी ना वो नरम नरम बन सके, लचकदार बन सके। तो 1 घंटे तक तो इसे हम रखेंगे ही। तो चलिए अब हम हलवे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम चाशनी बना रहे हैं। 2 गिलास हमने लिए हैं इसके पानी के, और हमारे पास थी 250 ग्राम सूजी, जहाँ पे हमने 250 ग्राम ही चीनी ली है। जितनी हमारी सूजी होगी उतना ही हम चीनी यूज़ करेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 3 दाने इलायची के, और इसको रख देंगे। अब आते हैं सूजी की तरफ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे जो 250 ग्राम थी। हाँ, इसे भून लेंगे बगैर ऑयल के ही, इसी तरीके से भूनेंगे, हल्की आंच से भूनेंगे। सूजी पकाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, एक मैं पहले बता दिया हुआ है आपको पिछली वीडियो में, और एक ये है कि यहाँ पे हम पहले सूजी को भूनेंगे, भून के बाद पकाएंगे। तो आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो से देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने हलवा सूजी का जो किस तरीके से बनाया है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट हम इसे भूनेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट के अंदर, ठंडा होने के लिए रख देंगे। हाँ, अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। जितनी हमारी सूजी है
उतना ही हम यहाँ पे घी यूज़ कर रहे हैं तो इतनी हम घी ऐड करेंगे। घी को हम अच्छे से गर्म करके तो फिर इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। हमारा जो घी है वो अच्छे से गर्म हो गया था, इसलिए हमने अब इसके अंदर की ऐड सूजी ऐड की है। अब इसको इसमें भी अच्छे से भुनाई करेंगे और हल्की ही मीडियम आंच में ही भुनाई करेंगे। सूजी को हल्की ही आंच में हमने भूनते जाना है। और ये देखिए हमारी जो सूजी है वो अपना कलर चेंज कर रही है। तो जब सूजी हमारा कलर चेंज कर लेगी और स्मेल दे देगी अच्छी सी, तो हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है, वही जो हमने चाशनी हमने बनाई है। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो तो हो गई है तैयार। कोई एक दो ताड़ की चाशनी नहीं बनानी, इसी तरीके से बनानी है कि चीनी जो है ना वो मिक्स हो जाए। और एहतियात से डालिएगा पानी को, ताकि वो आपकी तरफ ना उछल के आए, और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अब इसके अंदर मैं कलर ऐड करूँगी, ज़र्दा रंग, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि किसी भी किनारे में ये हमारा जो कलर है ना वो मतलब पहुँच ही ना पाए, तो वो
अपने कोई अलग ही शेप दे रहा हो तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे की तरफ ये फैल जाए कलर। और इसे हम पका लेंगे हलवे को। अब जब पानी खुश्क हो जाए तो हलवे को थोड़ा सा और भुनाई करें ताकि जो हलवा है ना वो हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो सके। हमारा हलवा जो है वो पक गया है। अब इसके अंदर हम नट्स डालेंगे। हमने गिरी और बादाम ले लिए हैं, वो इसके अंदर डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम आते हैं पूड़ियों की तरफ। हमारा जो हलवा वो तो बन चुका है, पूड़ियाँ रखी हैं। तो तकरीबन 1 घंटा तो हो गया हमने अपने आटे को रखे हुए। अब इसकी बनाते हैं छोटे छोटे पेड़े। ये देखिए इसकी डो जो है ना वो नरम नरम सी है। तो पेड़े बनाते हैं। हम छोटे साइज़ में बना सकते हैं, बड़े साइज़ में बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि कितने साइज़ में बनाती हैं। ये देखिए मैं तो छोटे साइज़ में बना रही हूँ पेड़े। ना ही वो ज़्यादा छोटे हैं ना ही ज़्यादा बड़े हैं, तो नॉर्मल मीडियम साइज़ के पेड़े हैं। पेड़े को बेलने से पहले हम इसे घी या ऑयल लगा लेंगे ताकि ये जो हमारा आटा है ना वो चिपके ना किसी भी बर्तन से। तो इसको अच्छे से हम ऑयल लगा के फिर ये पेड़े को हम बेल लेंगे। तो दो तरह के हम मैं बताऊंगी आपको कि आप किस तरीके से बेल सकते हैं। आप हाथ से भी इसे बेल सकते हैं, पापड़ी बना सकते हैं, बेलन से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ हाथ से बना रही हूँ। इसके हाथ से इसको बड़ा करते जाएं, जितनी यहाँ आपको चाहिए उतना आप इसको करते जाएंगे। ये देखिए ये अपना एक गुलाई की शेप पकड़ा है। अब हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे, उंगलियों के नीचे ऊपर थंब की मदद से हम इसे पकड़ लेंगे। और यहाँ जो मेरा तेल है वो हो गया बिल्कुल गर्म। तो बड़े एहतियात से हम इसे डालेंगे। और यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि तेल जो होता है किसी का बाज़ औक़ात गर्म नहीं होता, किसी का यहाँ बाज़ औक़ात ठंडा होता है। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो हमारा जो तेल है ना वो बहुत गर्म हो। तो इसे हम पूड़ी को ताकि 1 ही मिनट उसके अंदर रखें और फिर उसको बाहर निकाल दें। तेल हमारा गर्म होना चाहिए। अगर हमारा तेल गर्म नहीं ना होगा तो फिर हमारी पूड़ी जो है ना वो नरम नहीं बनेगी, वो हमारी सख्त सख्त हो जाएगी। तो तेल गर्म होगा तो पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी। अब हम बेलन से पूड़ी बेलेंगे। हमने पहले हाथ से पूड़ी को बेला था, अब बेलन से। तो बेलन से बेलने के लिए हम बेलने को ना ऑयल लगा लेंगे और इसे इस तरीके से बेल लेंगे। आपको जो आसान लगे आप उससे बेल सकते हैं। अमूमन तो लोग हाथों से भी बेल लेते हैं बड़ी आसानी से।
बाज़ार में तो ज़्यादातर हाथों से ही बेली जाती है पूड़ियाँ। तो हम इस तरीके से बेलन से बेल लेंगे, जितना साइज़ हमें चाहिए होगा हम उतना साइज़ रख लेंगे। अब इसे एहतियात से हम डालेंगे। और इसे गोल सर्कल की शेप में इसे घुमाएंगे चम्मच को, और इसे घुमाते जाएंगे और इसे 1 ही मिनट रखिएगा, ज़्यादा टाइम ना रखेंगे। एक तो ये पूड़ी जल जाती है और ज़्यादा देर रखने से पूड़ी सख्त भी हो जाती है। तो 1 ही मिनट में अंदर अंदर हम इसे पका के तो निकाल लेंगे बाहर। ये ले दी हमारी पूड़ियाँ हुई हैं तैयार और बहुत ही नरम है और क्रिस्पी सी हैं। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल नरम सी हैं और क्रिस्पी भी हैं। ये देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखाई है, तो हमारी पूड़ियाँ जो है ना बहुत अच्छे से बन गई हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।